जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार। बहुत सारे लोगों ने आज व्रत किया होगा और कुछ लोगों ने आज रुद्राभिषेक भी कराया होगा। तो रुद्राभिषेक के विषय में बहुत ही सुंदर वीडियो आज हमने अपलोड किया है, जो कि आपको स्पिरिचुअल ज्ञान साधना चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से आ गए हैं आप सभी को बहुत ही सुंदर कथा सुनाने के लिए। जी हाँ भक्तों, आज हम आपको फिर से कथा सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कथा, उनके प्रेम की कथा, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। और संपूर्ण भक्ति रस के साथ खो जाइए प्रभु के प्रेम में और कथा का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, एक प्रार्थना और करते हैं आपसे कि यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की, अपने कन्हैया की, माखन चोर की, चित चोर की बहुत ही सुंदर सी ये कथा शुरू करते हैं। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए उनके प्रेम के भक्ति रस में खो जाइए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते हैं और माखन चुराते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो निकाल दो बाहर। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े के बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, अब वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो।
भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब भगवान ने कहा, अब तो निकालो, अब क्या बात है। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर कुम्हार को प्रसन्न कर दिया। अब प्रभु बोले, अब सब इच्छा पूरी हो गई हो तो मुझे घड़े के बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु की भक्ति में वहीं विलीन हो गए। अब जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण उसे नहीं मिलेंगे। तो यह थी बहुत ही सुंदर कथा कुम्हार और प्रभु श्री कृष्ण हमारे कन्हैया के प्रेम की कथा। आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की दूसरी कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण भगवान पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे और अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करते और उतने ही धन की जितनी उन्हें आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती। तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे, अपने गांव लौट जाते। इसके बाद ईश्वर की भक्ति करते। इसी प्रकार से उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो वह एकदम सन्न रह गए, मानो आँखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया ये काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे रहे थे और उनकी बिटिया भी बड़ी हो गई थी, उसका विवाह भी करना था। जिम्मेदारियां आ गई थी बहुत ज़्यादा, पर वैद्य जी को भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम था। वो उतने ही मरीजों से धन लिया करते थे जितने में उनका रोज का राशन आ जाए। इसके अतिरिक्त और मरीज होते थे, उनसे वो कोई भी धन नहीं लिया करते थे। अब वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उस कार में से एक सज्जन व्यक्ति गाड़ी से निकले और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उन सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगे, वैद्य जी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी।
लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके विषय में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पुड़िया के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे ये बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी वह मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम कर लौट गया। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। वह कहने लगी कि वैद्य जी जरूर देवता पुरुष होंगे। उसने विश्वास कर दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी के दहेज की शादी के दहेज का सारा सामान का खर्चा मैंने उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे ना जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आ गया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो विवाह योग वह भी हो गई होगी। इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवाया जाए। मैंने शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देने की इच्छा है मेरी। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित हो गए। वैद्य जी की पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि ये काम कन्हैया का है, वो ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया आपने कैसे कैसे रंग दिखाए हैं। चिट्ठी देखकर वे सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे कि मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही है प्रभु श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कितना सुंदर भजन है ना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या आपने रसखान जी की कथा सुनी है भक्तों? बचपन में हमारे जो सिलेबस होता था, जो कोर्स होता था हिंदी का, उसमें रसखान जी के पदों को हमने सुना है और एग्ज़ाम में आया भी करते थे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी रसखान जी की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, सभी लोग भक्ति रस के साथ सुनिएगा। प्रभु श्री कृष्ण के भक्त रसखान जी के विषय में किंवदंती है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान, वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डस लेगा। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना।
उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वह काला नाग मुझे नज़र आएगा। वृंदावन पहुँचते ही उस्ताद ने पुनः चेताया, रसखान, जहाँ पर ध्यान से रहना यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से, कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देना शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की झनकार सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखें तो कुछ दिखाई भी ना दे। जैसे ही यमुना के किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए, अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे थे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बौरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, उनकी भक्ति में पागल हो रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहाँ से वापस लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वह वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं दूध भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो रसखान जी के चरण की रज लेकर माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति कथाएं सुनने वालों के मन को मोहित कर लेती हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, हमारे श्याम सलोने राधा कृष्ण की जय। तो यह थी बहुत ही सुंदर कथा कवि रसखान जी की, और ये सत्य कथा है। आपको कैसी लगी बताइएगा अवश्य ही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मनोहर कहानियाँ, भक्ति से परिपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए, और समय समय पर हम आपको बहुत ही सुंदर जानकारी, पूजा पाठ, पूरे महीने के व्रत, 30 त्योहार के विषय में देते रहते हैं। यदि आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में हमने 3 कथाएं सुनी जो कि पूर्णता, भक्ति और सत्यता और प्रेम से भरी हुई हैं। तो बस ऐसे ही ईश्वर के प्रति अपनी आस्था पर विश्वास रखिए। प्रभु पर विश्वास बनाकर रखने से हमारे जीवन में बड़े से बड़े पहाड़ों के बराबर संकट भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप सभी अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव।